नमस्कार। बुरहानपुर के सभी गणमान्य लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि लालबाग में रोटी बैंक का संचालन हो रहा है और संचालनकर्ता श्रीमान संजय शिंदे जी अपना दिन रात अथक परिश्रम करके वृद्ध लोगों को निःशुल्क भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस अभियान में स्वाभाविक है कि इस अभियान को पूरा करने के लिए उनको परिश्रम भी करना पड़ रहा है और धन भी खर्च करना पड़ रहा है। तो मेरा सभी आमजनों से निवेदन है कि जो सक्षम लोग हैं, जो कुछ न कुछ दान दे सकते हैं, ऐसे लोग इस अभियान को चलाने के लिए अपनी तरफ से अधिक धनराशि दे। रोटी बैंक के माध्यम से हमारे संजय शिंदे जी जो समिति के अध्यक्ष है, निरंतर निराश्रितों की और वृद्धजनों की निःशुल्क भोजन की रोटी बैंक के माध्यम से सेवा करते आ रहे हैं। क्षमता अनुसार इस रोटी बैंक को सहायता प्रदान कर हमारे संजय भाई का हौसला अफजाई करते हुए ये निरंतर चलने वाली सेवा का सहयोग और आप शुभकामनाएं देंगे, ऐसा निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से रोटी बैंक के हमारे अध्यक्ष कर्ता धर्ता संजय शिंदे जी हमारे शहर में बुजुर्गों को जिस प्रकार से भोजन करवा के पुण्य का लाभ ले रहे हैं, तो सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप भी इस पुण्य के कार्य में सहभागी बनकर अपने अपनी क्षमता अनुसार आप भी दान देकर, अनाज देकर पुण्य का लाभ लेंगे, यही उम्मीद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक ऐसा अनोखा बैंक जिसके अधिकारियों के पास ना तो नोट गिनने की मशीन है, ना ही इस बैंक में कोई खाता खुलता है, ना ही यहाँ लोगों की भीड़ होती है। यहाँ अगर किसी चीज का लेन देन होता है तो वो है दुआएं, वो है प्यार, वो है इंसानियत। अपने आप में ये अनोखा बैंक है रोटी बैंक, क्योंकि इसी रोटी बैंक की रसोई में तैयार होने वाला है जरूरतमंदों के लिए खाना। जी हाँ, इस रोटी बैंक में नोट नहीं, टिफिन में जज्बात भरे जाते हैं, जहाँ इंसानियत परोसी जाती है। आप भी देखिए, रसोई में खाना पक रहा है, सफाई से लेकर हर बात का खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इस रोटी बैंक के वो ग्राहक या कहें मेहमान बेहद खास हैं। ये देश का वो अनोखा रोटी बैंक है जहाँ नोट नहीं बल्कि रोटियां गिनी जा रही हैं। यहाँ 60 साल से ऊपर के उन जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए रसोई में भोजन पकाया जाता है, जिन्हें उनके परिवार वालों ने किनारे कर दिया है, या फिर जिनके पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है, या यूं कहें जो 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाते। लेकिन इन्हीं मायूस आंखों में उजाले की किरण लेकर आया है। अभी मैं 185 लोगों तक खाना पहुंचा रहा हूं, और ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनके घर में और कोई खाना बना के देने वाला नहीं है। सबकी उम्र 70, 80, 90 साल तक है और सभी निराश्रित है, निराधार है, उनके घर में कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा है, बीमार है और गरीब है। जहां इन असहाय बुजुर्गों के लिए भरपेट खाना किसी दौलत से कम नहीं है। अब देखिए, रसोई में डब्बा लग चुका है और टिफिन को लेकर गरीबों के ये मसीहा ऑटो से निकल पड़े हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जहां इस टिफिन के लिए बुजुर्ग इंतजार करते नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए, ये वो इंसानियत का रिश्ता है जो पेट के रास्ते से होकर गुजरता है। लीजिए, अब इनके टिफिन वाले भैया की सवारी भी यहाँ आ पहुंची और सबके चेहरे खिल उठे, क्योंकि इनका ख्याल रखने के लिए रोटी बैंक वाले ये मसीहा यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे ही बुजुर्गों को टिफिन मिलता है, उन्हें लगता है उनके परिवार का कोई उनसे मिलने आया है, कोई है इस दुनिया में जो उनसे ज्यादा उनका ख्याल रख रहा है। यहाँ गरीबों, विधवाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए भोजन टिफिन की व्यवस्था रहती है। कभी कभी गरीब, बेबस, बेसहारा लोग
पैसों की मजबूरी में खाली पेट सड़कों पर भूखे सो जाते हैं। ताते जज्बात के इस रिश्ते को सभी सलाम कर रहे हैं और जिन्हें टिफिन मिल रहा है, लेकिन उनकी दुआएं और उनके चेहरों की खुशी इन रोटी बैंक वालों को हर रोज नई जिंदगी दे रही है। यहाँ तक कि ये बुजुर्ग खुद कह रहे हैं, लग रहा है फिर से जिंदा हो गए। सब्जी, रोटी, चावल, कभी मिठाई भी आती है, थोड़ी बहुत सब आता बेटा। आराम से खाना खाते हम दोनों जने। और 74-75 साल की उम्र हो गई, अब क्या करेंगे इसमें? कैसी व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था अच्छी है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, सब बढ़िया है। हम ये सोच रहे हैं कि दोनों टाइम मिले, क्योंकि हमारे घर में कोई पकाने वाला नहीं, करने वाला नहीं है। अब सवाल है कि आखिर इस रोटी बैंक का ख्याल कैसे आया। तो ये कहानी एक वीडियो के जरिए शुरू हुई जब फाउंडेशन को शुरू करने वाले संजय शिंदे अहमदाबाद गए और उन्होंने ऐसी ही एक संस्था के बारे में सुना। तब उनके दिल में ख्याल आया, ये नेक काम हम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद महज कुछ दोस्तों की मदद से ये सबब का काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। अहमदाबाद में एक रोटी बैंक के बारे में व्हाट्सएप मोबाइल पे एक वीडियो देखने मिला। मैंने सोचा अगर अहमदाबाद में काम शुरू हो सकता है और चल सकता है बेहतर ढंग से, तो क्यों ना अपने ही शहर में ऐसा काम शुरू किया जाए। अपने शहर में भी काफी सहयोगी लोग हैं, उनकी सहायता से काम शुरू किया जा सकता है, ऐसा मन में आया और मैंने यहाँ काम शुरू किया। शुरू में इन लोगों ने सिर्फ 20 टिफिन देना शुरू किए और कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। शुरू में तो मेरे 2-4 दोस्तों को मैंने बोला कि अपन ऐसा काम शुरू करते हैं। मैंने घर से 10 भी शुरू में पहले दिन 20 लोगों का खाना घर पे बनाया और उसके बाद से लोगों को ढूंढा और पहले ही दिन मेरे 20 लोग खाना जिनको दे सकता हूँ मैं, ऐसा चयन हो चुके थे। 20 लोगों का ये परिवार अब पूरे 200 लोगों का हो गया है, जहाँ रोज 200 बुजुर्गों के लिए एक वक्त का खाना मुहैया कराया जाता है, जिसमें अपनेपन की मिठास होती है। इस रोटी बैंक को आगे बढ़ाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा असहाय, गरीब बुजुर्गों की ये फाउंडेशन काम आ सके। मैंने रोटी बैंक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़ गए कि करीब 1000 से भी ज्यादा लोग मुझे पहले ही महीने में इतने सारे लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट जब किया कि भाई आपके घर के आसपास ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेला रहता है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों के नाम बताओ, तो उन्होंने मुझे नाम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे। मैंने उनके घर जाके देखा, वास्तविकता चेक की और वो ऐसे नजर आए, तब उनके अगले दिन से टिफिन देना शुरू किया। अभी तो मैं फिलहाल एक ही टाइम दे पा रहा हूँ और दाल, चावल, सब्जी, रोटी उसमें रहती है। एक दिन एक व्यक्ति का खाना बेहतर ढंग से हो जाता है और ताजा फ्रेश खाना मैं देता हूँ उसमें। ये रोटी बैंक नहीं बल्कि इंसानियत का मिशन है, जो कह रहा है अपने लिए जिए तो क्या जिए। वाकई जीना इसी का नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे बुजुर्गों को एक जगह लाकर एक ही छत के नीचे, एक ही ग्राउंड पे मैं सबको कलेक्ट करूं, एक ही जगह उनका चाय, नाश्ता, खाना, सोना, एंटरटेनमेंट, उनका इलाज, उनका देखभाल, उनके साथ समय बिताना, ऐसा मैं जल्दी ही शायद अगले साल तक शुरू कर पाऊंगा। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं? तो जी हाँ, निश्चिंत होकर स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर आइए। यहाँ मिलेंगे आपकी जरूरत के कंट्रीब्यूशन में HP, डेल, लिनोवो के लैपटॉप एवं डेस्कटॉप कंप्यूटर। स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों। नियम एवं शर्तें लागू हैं, तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना आधार कार्ड व पैन कार्ड साथ लेकर आइए और अपनी पसंद का लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर ले जाइए। हमारा पता है स्मार्ट कंप्यूटर, शनवारा यूनियन बैंक के सामने की बस स्टैंड तरफ जाने वाली गली, बुरहानपुर। मोबाइल नंबर 8982345737। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, बायोमेट्रिक CCTV कैमरा
होम थिएटर, LED टीवी, वीडियो कैमरा और फोटो कैमरा किफायती दाम पर उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ सभी प्रसिद्ध कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। तो जल्दी कीजिए, आज ही डिजिटल हो जाइए और स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर आइए। हमारा पता याद रखिएगा दोस्तों, शनवारा यूनियन बैंक के सामने की बस स्टैंड तरफ जाने वाली गली, बुरहानपुर।